बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार कौम की दुआएं कोशिशें रंग लाई हैं। अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया है। इसमें जो लोग शामिल हैं इन काबिशों में, मैं समझता हूँ उनमें इमरान रियाज ख़ान, उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश है। किस तरह उन्होंने पूरी कौम को पैगाम दिया कि सब लोग खतूत लिखें, एक रिकॉर्ड बनाएं, और इतने खतूत पूरी दुनिया से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से भेजे गए कि उसके बाद ये सुओ मोटो नोटिस लिया गया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हों और दीगर लोग हों, उनके ख़ानदान के लोग हों, अरशद शरीफ साहब के, ज़ाहिर है कि उनकी इसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला है। जिस तरह उनकी बेटी ने ख़त लिखा, तमाम जजेस को ख़त लिखा, अरशद शरीफ शहीद की बेटी ने, उस ख़त ने झंझोड़ कर रख दिया सबको, रुला दिया सबको, अपने वालिद के लिए इंसाफ मांगा उसमें। अब इसमें बड़ी मुश्किलात, बड़ी तकालीफ आई हैं अरशद शरीफ शहीद के ख़ानदान पर, उनकी वालिदा पर। लेकिन जिस तरह पूरी कौम ने दुआएं की, अरशद शरीफ शहीद की कब्र पर जा जाकर रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ गए और दुआएं की हैं, मैं समझता हूँ कि वो रंग लेकर आई हैं। अब आप देखिए कि बहुत ही लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर संजीदा है। उसकी वजह यह है कि 5 रुकनी बेंच बनाया गया है। 5 रुकनी बेंच है जो सुओ मोटो की समाअत करेगा, और फौरी तौर पर, यानी जो प्रेस रिलीज है उसकी कॉपी मेरे पास है, जो सुओ मोटो नोटिस है उसकी कॉपी मेरे पास है, और उसमें जो लैंग्वेज है वो बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको काफ़ी संजीदगी से लिया है। और उसमें बताया जा रहा है कि पूरे मुल्क में, साफ़ी बरादरी में इस पर तशवीश, दुख, कर्ब था, और इस वजह से अब सब चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस ले, इस वजह से इसका नोटिस लिया गया है। अब इसका 5 रुकनी बेंच होना, फौरी तौर पर इसकी हियरिंग होना, और फिर इसमें किस किस को नोटिस गए हैं ये भी बहुत अहम है, किस किस को बुलाया जा रहा है ये बहुत अहम है। और अब मुश्किल हो गया है, जो कातिल हैं, जो इस साजिश के पीछे हैं, जिन्होंने इस कौम के उस बहादुर बेटे को शहीद किया, जिन्होंने इस मुहिब वतन, इस मुल्क के आशिक को शहीद किया है, उनका अब बचना नामुमकिन नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर एतजाज़ एहसन, चूँकि अब ये अदालती मामला है, एतजाज़ एहसन साहब पाकिस्तान के मशहूर मारूफ कानूनदान हैं, उनकी ही अगर बात ले लें तो वो यहाँ तक कह चुके हैं कि 10 दिन अगर आपके पास साथ कोई एक्सपर्ट आ जाए, उन्होंने खुद कहा कि मुझे एक्सपर्ट दे दें, 10 दिन में सारा मामला पता चल सकता है कि कौन लोग थे, अरशद शरीफ को किसने शहीद किया, उनके जो लैपटॉप, उनके मोबाइल, दीगर इस तरह की जो डिवाइसेस हैं, उनसे पता लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब हुआ क्या, एक तो ये चीज़ कि जी किन लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाए, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो लोग खुद आ ही नहीं रहे, कुछ कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं था, मुझ पे फलां की तरफ से दबाव था, ये मुझे ब्लैकमेल किया गया, इस तरह से। अब वो सामने ही नहीं आते, और किसके कहने पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाए, क्यों अरशद शरीफ शहीद को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, फिर पेशावर से ही उनको दुबई क्यों जाना पड़ा। बहुत से सवालात हैं जो बड़ी आसानी तक मुजरमों तक पहुंचा सकते हैं। फिर यूएई से उनको क्यों जाना पड़ा, जबकि वहाँ भी और दिन रह सकते थे। फिर ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ की अथॉरिटीज़ ने जिस तरह कहा गया कि जिनको पैगाम दिया कि आप यहाँ से चले जाएं, अब या तो हुकूमत पाकिस्तान हो सकती है या कोई हुकूमत का कोई इदारा हो सकता है। किसी आम शख्स के कहने पर यह नहीं हो सकता कि यूएई की हुकूमत कहे कि जनाब आप यहाँ से चले जाएं। फिर उनको कीनिया ही क्यों जाना पड़ा, ये भी कहा जाता है कि जी और कोई मुल्क इस तरह से था नहीं फौरी तौर पर जहाँ जा सकते। फिर जहाँ वो गए उसकी इत्तला किन लोगों के पास थी, क्योंकि उनके तो फैमिली मेम्बर्स हों, उनके इर्द गिर्द के लोग हों, उनकी टीम हो, उसको भी नहीं पता था। और वो अपने वीलॉग्स में कहते रहे कि मैं ऐसी जगह हूँ कि एक ही शर्ट में कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल है। और वो एक रिमोट सा एरिया था वहाँ कीनिया में भी जहाँ पर वो रह रहे थे। फिर जो उनके साथ लोग थे उनका मामला आएगा। फिर तस्लीम हैदर जो बरतानिया में नून लीग का तर्जुमान, 20 साल से नून लीग के साथ, उसने जो कहा है कि ये सारी साजिश वहाँ पर रचाई गई। फिर वो बता रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, फिर नासिर भट्ट वो वहाँ पर था, और ये बात की गई कि जनाब अरशद शरीफ को हटाना है, इमरान खान पर को हटाना है, यानी इन दोनों के कत्ल की साजिश वहाँ पर रचाई गई। तस्लीम हैदर का बयान है, वो शामिल तफ्तीश भी होना चाहता है। अब अगर उसको भी बुलाया जाता है तो ज़ाहिर है उस तरफ भी मामला जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बड़ी अहम हैं। और फिर
कीनिया की पुलिस जो बदनाम है कि आप वहाँ पर रकम देकर किसी को भी कत्ल करवा सकते हैं, फिर जो ही उनको शहीद किया गया अरशद शरीफ को, तो यहाँ पर किस तरह से खबरें चलवाई गई कि जी हादसा हो गया है, हादसा हो गया है। किसके कहने पर ये खबर चलाई गई? फिर इस सारे मामले को दबाने की किस तरह से कोशिश हुई, जो शवाहिद है उनको मिटाने की किस तरह कोशिश हुई, वो कौन था जो सीरीज़ करते रहे अरशद शरीफ साहब, उसको देखना होगा। वो किसको कहते रहे कि जी किसने ये पीडीएम को ले जाया, किसने अदालतों को खुलवाया, या जो भी ये सारा कुछ हुआ, वो बातें देखनी होंगी। क्योंकि देखा जाता है कि किससे ख़तरा था, किसके हवाले से बोलते थे। मरीम नवाज़ साहिबा ने जो ट्वीट किया अरशद शरीफ शहीद की शहादत के बाद, उसको भी देखना होगा कि उस पर वो इतना खुशी और मुसरत का इजहार क्यों कर रही थी, ये बात क्यों कर रही थी कि देखो ये किस तरह से आया, ये मुझे बात नहीं कहनी चाहिए। फिर पूरी कौम के गम और गुस्से की वजह से उनको वो डिलीट करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। फिर वहाँ पर जो कीनिया के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो लिखते रहे कि ये सब कुछ बड़ा मशकूक है। और कहा गया कि जी एक बच्चा अगवा हो गया। कोई बच्चा नहीं अगवा हुआ, वो जवान था, वो 28 साल का गालिबन, वो अपने घर भी पहुंच चुका था। फिर जी गाड़ी मतूब थी, वो गाड़ी का नंबर अलग था, वो गाड़ी बिल्कुल मुख्तलिफ थी जिसका कहा गया, और वो मिल भी चुकी थी। यानी बड़े ट्विस्ट और बड़े झूठ वो सब पकड़े गए। फिर यहाँ तक हुआ कि अरशद शरीफ शहीद की वालिदा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं दी जा रही थी, पाकिस्तान तक में नहीं दी जा रही थी। अब सोचिए ज़रा, अदालत को बीच में आकर ये इंटरवीन करना पड़ा। तो कितनी मुश्किलात आती रही हैं, यानी कहीं भी हकीकत तक, सच तक ना पहुंचा जा सके। तो ये सब कौन छुपाने की, दबाने की कोशिश करता रहा? ARY से किसने निकलवाया उनको? किसके दबाव पर उनका प्रोग्राम बंद किया गया? ना सिर्फ प्रोग्राम बंद किया गया बल्कि उनको निकाला गया ARY से। किसने दबाव डाला? ARY के ओनर पर किसने दबाव डाला? किसने कोशिश की कि ARY के ओनर को इसमें मुलव्वस कर दिया जाए कि जी वो भी बीच में शामिल था, और इस तरह से किसने कोशिश की? तो क्या अब सलमान इकबाल आ सकेंगे? उनको भी ख़तरा है, वो आकर सुप्रीम कोर्ट के सामने सब कुछ बता सकेंगे? कौन थ्रेट करता रहा, क्या होता रहा? बोल्ड न्यूज़ पर जो अरशद शरीफ साहब की इस तरह से हायरिंग हुई, बोल्ड न्यूज़ पर क्या दबाव था, ये सब कुछ देखना होगा। तो तब जो कातिल हैं उन तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अब ये मामला दब नहीं सकता, ये तो एक चीज़ वाज़े और यकीनी है, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट पर भी बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सीरियस है। अब ये भी बात है कि 40 दिन से ज़्यादा गुजरने के बाद क्यों? इसमें एक तो ज़ाहिर है कि पूरी कौम की तरफ से खतूत लिखना, मैंने इमरान रियाज का जिक्र किया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हों, मीडिया में कई लोग जो उनके करीबी रहे, उनका ख़ानदान ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जिस तरह उसने बहादुरी का मुजाहरा किया है, तो ये सब लोग, पूरी कौम, मैं समझता हूँ कि उनकी कोशिशें हैं सब में। तो अब ये भी देखना होगा कि जो उनके घर वाले हैं वो क्या कहते हैं, वो बहुत सी चीज़ें उनको भी पता होंगी। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और जो 40 दिन का मैं अर्ज़ कर रहा था, वो ये भी था कि एक वजह ये भी कही जा रही है कि अब हालात बदले हैं, कुछ लोग अब उस तरह से नहीं रहे जो बहुत ताकत में थे, तो उस वक्त हालात और थे, अब और हैं। फिर पूरी कौम की तरफ से खतूत लिखना, इतने खतूत आए कि एक रिकॉर्ड बना, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट में वैसे खतूत आ रहे होते हैं, एक मसला बन गया कि उसमें वो भी शामिल होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में उनको ढूंढना जो इनके यानी रोज़मर्रा मामलात के लिए खतूत होते हैं, तो वो भी एक वजह बना। तो ये सारी वजूहात हैं। अब मैं आपके सामने आखिर में सिर्फ प्रेस रिलीज़ रख रहा हूँ जो आई कि जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो सुओ मोटो लिया है अरशद शरीफ की शहादत पर, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी उमरता बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, जो ब्रूटल किलिंग हुई है जर्नलिस्ट मिस्टर अरशद शरीफ की, उस पर ये नोटिस लिया है। जर्नलिस्ट कम्यूनिटी जो है मुल्क की है और पूरी कौम बहुत इस पर दुखी और परेशान कर्ब में है, किस तरह से इनको शहीद किया गया, और वो इस मामले में तहकीकात चाहते हैं, पूरी कौम तहकीकात चाहती है। लिहाजा ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैज़ इशूड नोटिस टू सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस भेजा है, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को, यानी जो मरीम औरंगज़ेब साहिबा की वजारत आती है उसको भी, वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह उनकी वजारत को, फॉरेन अफेयर्स की वजारत को, यानी ये बिलावल भुट्टो साहब की वजारत, वजारत खारजा, तो वहाँ पर भी ये नोटिस किया है। फिर इसके अलावा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का मैंने बता दिया, मरीम औरंगज़ेब के वहाँ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को। फिर DGIFIA को नोटिस किया है जी, वो भी आए। DGIB को भी नोटिस किया है, वो भी आए। प्रेसिडेंट PFUJ को भी गया है कि जनाब वो भी फौरी तौर पर 6 दिसंबर को आए 12:30 बजे। तो अब 5 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा।
तो ये सब लोग जो हैं इनको आकर बताना पड़ेगा। जिस तरह मैंने आपके सामने चंद सवाल रखे हैं कि किस तरह उनको जाना पड़ा, केसेस के पीछे कौन था, क्या कुछ होता रहा, तो ये चीज़ें अब दबाना मुमकिन नहीं है। तो देखिए, उस मज़लूम का, उस शहीद का लहू जो है, वो ऐसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि वो दुनिया से चले गए, लेकिन वो देखिए जिस तरह तहक़ीक़ाती सहाफ़ी था, तो उसकी शहादत की तहक़ीक़ात हो रही है। तो ये पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हो रहा है इस तरह से। तो अल्लाह का मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम उनके जाने के बाद अब उनके इंसाफ की उम्मीद तो एक पैदा हुई उनके लिए, वरना बड़ी मायूसी थी, बड़ा दुख था कि ये क्या हो रहा है, कोई इस पर क्यों नहीं उस तरह से देख रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सलाम है उनके घर वालों को, उनकी वालिदा को, उनके बच्चों को और उनके ख़ानदान के लोगों को, जो उनकी अहलिया को, कि किस तरह से वो लोग बहादुरी के साथ अरशद शरीफ साहब की इस दुनिया से यानी जाने के बाद भी उन्होंने हौसला और हिम्मत नहीं हारी, और वो अरशद शरीफ साहब को इंसाफ दिलाने के लिए वो लोग बहादुरी का मुजाहरा करते रहे, और आखिरकार फिर अब ये सुप्रीम कोर्ट को ये नोटिस लेना पड़ा है। एक और चीज़ आखिर में जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि ये भी देखना होगा कि उन्होंने ख़ुद ख़त लिखे थे चीफ जस्टिस को, सदर पाकिस्तान को, कि मेरी जान को ख़तरा है। उसमें वो ख़त भी बुनियाद बनाया जाएगा, उसको बीच में लाया जाएगा, उसमें भी बाज़ इशारे मौजूद हैं, और उसके बाद भी बजाय इसके कि हुकूमत उनको प्रोटेक्शन देती, ऐसे हालात पैदा किए गए हुकूमत की तरफ से वो केसेस और सब कि जी उनको जाना पड़ा। फिर ये कहना कि जी हाँ उनको कोई ख़तरा ही नहीं था। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया जी उनको तो ख़तरा ही नहीं था, ये नहीं था। राना सनाउल्लाह कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, वो क्या क्या कहते रहे। तो उस सब को देखा जाएगा कि उनके बयानात क्या थे और उनका कंडक्ट क्या था। तो ये चीज़ें अब छुप नहीं सकेंगी, हर चीज़ इंशाअल्लाह सामने आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।